मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। वसीम बरेलवी की ये लाइन आज के नेताओं के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। झूठ बोलना तो कोई नेताओं से सीखे, वो भी संसद के अंदर, उस सदन के अंदर जिसे संविधान का मंदिर कहा जाता है। जब देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर झूठ बोले तो आश्चर्यजनक लगता है। ये हम नहीं कह रहे, कहानी ही कुछ ऐसी है। दरअसल हुआ ये कि बीते दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के विदर्भ की कलावती बांदुरकर का जिक्र किया। गृह मंत्री ने दावा किया कि राहुल गांधी ने जिन कलावती के घर भोजन किया था उसकी मदद राहुल ने नहीं बल्कि पीएम मोदी ने की। शाह के इस बयान के बाद कलावती चर्चा में आ गईं। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है। उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। जिस कलावती बांदुरकर का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में किया था, वहीं कलावती बांदुरकर ने अमित शाह को झूठा साबित कर दिया। अमित शाह को जवाब देते हुए कलावती ने कहा कि बीजेपी मोदी सरकार से मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि राहुल गांधी की वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव आया। सर्व मोदी याच्या सगोदर राहुल गांधी आला तेव्हाच आर्थिक मदत त्यानं दिली। कंटोर मला भेटत नव्हता तर राहुल गांधी आले तेव्हाच मला कंटोरही भेटायला लागला। न काही बिजली हे राहुल गांधी आल्यावरच त्यानंच लाईन आणून दिली। दरअसल राहुल ने साल 2008 में यवतमाल जिले के मारेगांव तालुका के जलका में आत्महत्या पीड़ित परिवार की किसान कलावती बांदुरकर के घर का दौरा किया था, जिसके बाद कलावती सुर्खियों में आ गईं और उन्हें पर्याप्त सहायता दी गई थी। उन्हें आवास, बिजली, पानी और जीवन की बुनियादी जरूरतें मुहैया कराई गईं। कौन है कलावती? कलावती की कहानी बेहद ही दर्दनाक है। कलावती यवतमाल के जालका गांव की रहने वाली हैं। कर्ज से परेशान कलावती के पति परशुराम ने 23 दिसंबर 2005 में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उनके दामाद संजय कालस्कर ने भी दिसंबर 2010 में आत्महत्या कर ली थी। संजय कालस्कर एक सीमांत किसान थे और ऑटो चलाते थे। 2011 में चंद्रपुर जिले के वरोरा के पास राड़े गांव में रहने वाली कलावती की दूसरी बेटी सविता खमनकर ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कलावती 8 बच्चों की मां हैं। उनके 2 बच्चे पहले ही मर चुके हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने साल 2008 में कलावती से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कलावती चर्चा में आ गई थी। कलावती ने पिछले साल बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि राहुल ने उन्हें 3 लाख का चेक दिया था। इसके बाद उनके खाते में 30 लाख रुपए डाले गए थे। इतना ही नहीं, साल 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कलावती ने वानी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, क्योंकि उनके दामाद ने धमकी दी थी कि अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। पिछले साल नवंबर में कलावती ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।